हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले सर्कल्स, यानी इस वीडियो में हम लोग सर्कल का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। यानी टॉपिक है मेरा इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल क्या है। सर्कल देखेंगे हम लोग, इसके साथ साथ रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेकेंड, टेंजेंट और इन सब का कैसे कैसे क्या होता है, कितना होता है, इन सबको डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपका एक प्लेन है, तो प्लेन पे हम बोले कि कितना सारा पॉइंट है, तो एक प्लेन पे नंबर ऑफ पॉइंट जो है इनफाइनाइट है। इस पॉइंट में हमको दो का सिलेक्शन करना है। एक ऐसा पॉइंट का सिलेक्शन करना है जो कि फिक्स पॉइंट हो, और एक ऐसा पॉइंट का सिलेक्शन करना है जो कि मूविंग पॉइंट हो। तो जाहिर सी बात है कि जो मूविंग पॉइंट है मूव करेगा। तो इनिशियल स्टेज में आपको क्या करना है कि फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेना है, ठीक है। अब जो मूविंग पॉइंट है तो मूव करेगा, मान लेते हैं यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, यहाँ से मूव करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और फिर डिस्टेंस चेक करना है कि अगर उतना है या फिर चेंज होगा, उतना ही होना चाहिए। ऐसे ही मूव कर रहा है, मूव करते 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 चारों तरफ से एक राउंड चक्कर लगा लिया, और कहीं से भी फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हम चेक कर रहे हैं और डिस्टेंस सेम ही आ रहा है, तो उस सिचुएशन में ये जो पाथ क्रिएट करेगा, ये जो पाथ बनाएगा, इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्कल बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो है आपका ये फिक्स पॉइंट हो गया, मान लेते हैं O है, और यहाँ पे कोई मूविंग पॉइंट हो गया P है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था ना, यही डिस्टेंस बाकी जगह भी होगा। जैसे मूविंग पॉइंट मूव कर रहा है ना, यहाँ से ऐसे 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 मूव करके हाँ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से भी हम यहाँ का डिस्टेंस चेक करते हैं, ये पॉइंट Q हो गया, यहाँ से भी यानी OP और OQ चेक करते हैं, तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लेते हैं इधर कोई पॉइंट ले लिए, R कर दिए, तब भी सेम होना चाहिए। यानी फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में मूविंग पॉइंट जो पाथ क्रिएट करता है, उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इतना जान गए। अब देखिए सर्कल में अगर हम रेडियस के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका फिक्स पॉइंट है और मूविंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है, उसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्कल के लिए रेडियस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक हम सर्कल बना देते हैं, और इस सर्कल में वो जो है आपका इसका सेंटर है, इसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं फिक्स पॉइंट को। ये जो है आपका मूविंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा। यानी इसमें O जो है ये आपका किसका काम कर रहा है, तो सेंटर का काम कर रहा है, ठीक है। OA जो है OA ये किसका काम कर रहा है, तो आपके रेडियस का काम कर रहा है, ठीक है। इतना हम लोग देख लिए। अब जो है अगर मान लेते हैं हम कहीं लिखते हैं COR, ठीक है, क्या लिखते हैं, COR, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। यानी कहीं पे COR लिखते हैं तो इसका मतलब है कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है, तो R है। तो सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं कॉर्ड देखते हैं। कॉर्ड में क्या है कि अगर आपको हम एक सर्कल दे देते हैं, और सर्कल देने के बाद अगर इसके सरकमफ्रेंस में बात करते हैं पॉइंट का, तो नंबर ऑफ पॉइंट जो है इनफाइनाइट है। इस पे आपको कोई दो पॉइंट ले लेना। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हम A ले लेते हैं और इधर पे एक पॉइंट B ले लेते हैं। कोई दो डिफरेंट पॉइंट ले लेना है और इन दोनों पॉइंट को एक लाइन के थ्रू, यानी एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ AB जो एक लाइन सेगमेंट बना, ठीक है। यानी सर्कल पे दो पॉइंट लिए, उसको ज्वाइन कर दिए, तो एक क्या बना, लाइन सेगमेंट बना। इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब बोला जाए कि एक सर्कल में कितना कॉर्ड होगा, तो काफ़ी सारे कॉर्ड को हम लोग बना सकते हैं। ऐसे ऐसे जैसे चाहें आप काफ़ी सारे कॉर्ड को बना सकते हैं। अब एक चीज़ ये भी है कि सर्कल का जो सेंटर है ना, सर्कल का जो सेंटर है, इससे जैसे जैसे नज़दीक जाएगा कॉर्ड, उसका लेंथ जो है बढ़ेगा, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएगा कॉर्ड का लेंथ घटेगा, ठीक है। कॉर्ड आप देख रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, यानी इसका लेंथ जो है डिफिनिट तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर आपसे बोला जाएगा कि सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है सेंटर से पास करता है। यानी सर्कल में अभी आपको बताएं कि सेंटर के नज़दीक जाएगा तो कॉर्ड का लेंथ बढ़ेगा, उससे दूर जाएगा तो लेंथ घटेगा। तो जब सेंटर से ही पास कर जाएगा कॉर्ड, तो उस सिचुएशन में जो कॉर्ड का लेंथ होगा ये आपका लॉन्गेस्ट लेंथ होगा, और उसी लॉन्गेस्ट लेंथ को हम लोग डायमीटर के नाम से जानते हैं। यानी डायमीटर के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज नोन एज इट्स डायमीटर। यानी सर्कल का जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, उसी कॉर्ड को हम लोग डायमीटर के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक कॉर्ड जो है AB है, किससे पास कर रहा है, तो सेंटर से पास कर रहा है। यानी इसी कॉर्ड AB को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो डायमीटर बोलेंगे, डायमीटर। अब इसमें देखिएगा तो यहाँ पे सेंटर है,
तो इसके बीच का यानी ओ बी जो दिख रहा है ये आपका रेडियस का काम करेगा, ओ ए जो दिख रहा है ये भी रेडियस का काम करेगा। तो जब हमको डायमीटर लिखना होगा, डायमीटर, तो आपका क्या है, ए बी है। ए बी का जो वैल्यू है ओ ए प्लस ओ बी के इक्वल है। तो ओ ए आपका आर है, ओ बी भी आर है, यानी कितना हो जाएगा, तो 2r। डायमीटर को जनरली हम लोग डी से भी डिनोट कर लेते हैं। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r, यानी आर लिखना चाहें तो d/2 हो जाएगा। तो कॉर्ड क्या होता है और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायमीटर बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड के बारे में। ठीक है, सेकेंड, ये सारा जो भी टर्म बता रहे हैं ना सबका सब आपका यूज होगा इस चैप्टर में। सेकेंड, देखिए कॉर्ड में हम आपको बताए हैं कि कॉर्ड जो एक तरीका से एक लाइन सेगमेंट को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं सेकेंड का। सेकेंड, ठीक है, तो सेकेंड जैसे मान लेते हैं ये आपका सर्कल हो गया और इस सर्कल में एक लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे पहला पॉइंट ए मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं। यानी यहाँ पर एल जो है एक लाइन है। लाइन होने का मतलब इधर से भी आपका इंडिफिनिटली इंक्रीज करेगा, इधर से भी इंडिफिनिटली इंक्रीज करेगा। और ये लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इस लाइन को हम लोग किस नेम से जानते हैं, तो सेकेंड के नेम से जानते हैं। ठीक है, यानी सेकेंड डिफिनिट है कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। 2 से ज़्यादा तो इंटरसेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा टेढ़ा होकर तो नहीं जाएगा क्योंकि लाइन है तो स्ट्रेट ही जाएगा। यानी सेकेंड जो है एकदम 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर बोला जाएगा कि एक सर्कल में कितना सेकेंड बना सकते हैं तो इसका कोई लिमिट नहीं है, आप इनफाइनाइट सेकेंड को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सेकेंड को देखा। इसके बाद जो है सेकेंड आप ध्यान रखिएगा कि लाइन से ही बनता है। टेंजेंट का बात करते हैं, इसके बात करते हैं टेंजेंट का। तो टेंजेंट जब आपको दिया जाएगा, जैसे यहाँ से एक सर्कल हो गया, ठीक है, एक सर्कल हो गया। सर्कल में हम क्या किए कि एक लाइन को ड्रॉ किए। लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है जो सर्कल के एक पॉइंट को ही टच करता हो। सर्कल पे तो पॉइंट की बात करें तो नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट है, लेकिन ये लाइन जो है कितने पॉइंट को टच करना चाहिए, तो एक ही पॉइंट को टच करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि आपका सर्कल हो गया, इस सर्कल से होते हुए एक लाइन पास कर रहा है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, उस लाइन को ही हम लोग टेंजेंट के नाम से जानते हैं। और जिस पॉइंट पे टच कर रहा उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, आपका एक सर्कल बना दिए, फिर यहाँ दूसरा सर्कल, यहाँ आपका तीसरा सर्कल हो गया। ठीक है, पहला में यहाँ से एक हम लाइन बना दिए, मान लेते हैं एल है। यहाँ से एक दूसरा में लाइन बना दिए, मान लेते हैं लाइन आपका एम है। और यहाँ से एक तीसरा में लाइन बना दिए, ये आपका एन है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पहला जो लाइन है इस सर्कल को आपका कहीं भी इंटरसेक्ट वगैरह नहीं कर रहा, टच वगैरह कुछ नहीं कर रहा। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो नॉन इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पे टच किया, यानी इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सेकेंड बोलेंगे। और यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है इस सर्कल को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यहाँ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस लाइन को हम लोग क्या नेम देते हैं, तो इसको हम लोग टेंजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होगा समझ गए। अब देखिए एक सर्कल आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि सर्कल पे एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट होगा, तो एक पॉइंट पे 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट ही होगा। तो सर्कल पे अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, टोटल पॉइंट की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट जो है इनफाइनाइट हो जाता है। यानी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है इस पे नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट होगा। तो सीधे अगर आपसे पूछेगा कि एक सर्कल पे हम कितना टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट होगा। यानी बोल सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल, यानी एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट को जो है ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका इस सर्कल दे दिया और सर्कल के बाहर जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट पी दे दिया, और अब बोलता है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो कितना कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि टेंजेंट जो है हमेशा सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए, एक से ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। तो जैसे यहाँ से हम बना दिए और एक हम यहाँ से बना दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे टच कर रहा, मान लेते हैं पॉइंट ए है,
यहाँ पे ही टच कर रहा, ये पॉइंट क्या है तो बी है। यानी जो सर्कल है, सर्कल इसके बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ किए तो एक टेंजेंट बना है पी ए और दूसरा टेंजेंट क्या बना है पी बी। तीसरा टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं तो मान लेते हैं ऊपर जाते हैं तो सर्कल से बाहर ही चला जाएगा, तो फिर टेंजेंट बनेगा नहीं। इधर आएंगे तभी सर्कल से बाहर, तब भी टेंजेंट नहीं बनेगा। और जैसे ही इसके थोड़ा सा अंदर कीजिएगा तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ से ला के यहाँ में स्टॉप कर देंगे, क्योंकि तो लाइन है, लाइन को तो आप स्टॉप कर नहीं सकते हैं, तो फिर आगे बढ़ जाएगा तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। और 2 पे इंटरसेक्ट करने का मतलब कि टेंजेंट नहीं रहा। यानी कहने का मतलब है कि सर्कल के बाहर अगर एक्सटर्नल पॉइंट 1 दिया गया तो उससे सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अगर सर्कल के बाहर 2 पॉइंट कर दिया, मान लेते इधर से एक पॉइंट पी है और इधर से एक पॉइंट क्यू कर दिएगा, तो इससे भी आपका 2 टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, यानी 2 टेंजेंट क्यू से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में जो है कितना टेंजेंट बन जाएगा, तो 4 टेंजेंट बन जाएगा। यानी सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट जितना दिया गया उसका 2 गुना टेंजेंट बन जाएगा। सर्कल के बाहर अगर हम 3 पॉइंट कर देते हैं तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सर्कल के बाहर नंबर ऑफ पॉइंट 10 कर देते हैं तो नंबर ऑफ टेंजेंट 20। ऐसे याद रखिएगा कि अगर सर्कल के बाहर यानी एक्सटर्नल पॉइंट अगर हम n कर देते हैं तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, तो 2n हो जाएगा। एक चीज़ ये भी जानिए कि सर्कल के बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। इस सिचुएशन में हम टेंजेंट का लेंथ भी बता सकते हैं। जैसे होता क्या है कि मान लेते एक सर्कल हम दे दिए और यहाँ से सीधे एक टेंजेंट बना दिया और तब पूछते हैं कि इस टेंजेंट का लेंथ बताइए, तो फिलहाल तो लाइन दिख रहा, दोनों तरफ से एंडलेस है, तो इसका लेंथ हम नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि एकदम एक डेफिनिट पॉइंट हो गया एक्सटर्नल और यहाँ भी आकर के टच कर गया, यानी यहाँ स्टॉप एक तरीका से हो रहा, तो इस सिचुएशन में हम इसके लेंथ को बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल का लेंथ जो है, सॉरी टेंजेंट का लेंथ जो है बता सकते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। यानी पी ए किसके इक्वल होगा, तो पी बी के इक्वल होगा। आगे की वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें इन सब का हम प्रूफ भी आपको देंगे। आप सर्कल के प्लेलिस्ट में जा करके इन सबको डिटेल्स में देख पाएंगे। अब देखिए सर्कल में एक अगर आपको हम सर्कल दे देते हैं और बोलते हैं कि इस पर पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी सर्कल पे जो है पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो एक साथ कितने पैरेलल टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। तो एक टेंजेंट हम यहाँ से बना देते हैं, बीच में तो इधर कहीं बना नहीं पाएंगे, नहीं तो फिर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा टेंजेंट जो हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। तीसरा हमको नहीं लगता है कि कोई आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि पैरेलल हो जाए, दोनों को हमको पैरेलल भी रखना है। मान लेते हैं इधर से तो टेंजेंट ड्रॉ कर ही सकते हैं, लेकिन पैरेलल भी तो होना चाहिए। यानी एक साथ कितना टेंजेंट पैरेलल हो सकता है, तो 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकता है। अगर पैरेलल पेयर के बारे में बात की जाए तो एक पेयर तो यही है, तो पेयर काफ़ी सारा बनेगा। जैसे मान लेते हैं इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, एक लाइन इधर से ड्रॉ कर दिए, ये भी आपका पैरेलल बन जाएगा। एक लाइन इधर से ड्रॉ कर दिए और एक लाइन इधर से ड्रॉ कर दी, तो पैरेलल का जो पेयर है वो पेयर काफ़ी सारा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक पेयर जो बनेगा ना, उसमें 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन का ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं है। यानी एक साथ सर्कल पे 2 टेंजेंट ही पैरेलल हो सकता है। ठीक है, तो सर्कल में कॉर्ड क्या होता है हम लोगों ने देख लिया, सेकेंड क्या होता है हम लोगों ने देख लिया, टेंजेंट क्या होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब जो है आगे के वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 सर्कल से रिलेटेड जितना भी थ्योरम्स है सबका एक्सप्लेनेशन, सबका प्रूफ देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके विजिट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको सर्कल का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल तो शेयर भी कीजिएगा, और नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।